राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजनांदगांव लोकसभा सीट को लेकर चुनावी चर्चा। छत्तीसगढ़ में किसानों के खुशहाली का है राज, क्योंकि दमदार है भूपेश काका के कामकाज। चुनाव के नज़दीक चुनाव आते ही चुनावी गोट के बीच अविभाजित मध्य प्रदेश से बनी छत्तीसगढ़ राज्य, जो कि हमर छत्तीसगढ़ के नाम से प्रसिद्ध, जिसे धान के कटोरा के रूप में भी जाना जाता है। इसी धान के कटोरा वाले प्रदेश में किसान कृषि कार्य में आए खर्च को भी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। यानी बात साफ है, किसानों को उपयुक्त मूल्य नहीं मिल पाने की वजह से कर्जों के बोझ से लद चुके थे और किसान अपने अधिकारों के मांग के लिए सड़क पर आंदोलन करने मजबूर हो चुके थे। बात भाजपा के तीसरी पंचवर्षीय कार्यकाल 2013 की है, जब धान का समर्थन मूल्य केंद्र के द्वारा 1735 हुआ करता था। भाजपा की सरकार 2013 के आम चुनाव छत्तीसगढ़ में धान के समर्थन मूल्य को 21 रुपये करने का वादा किया था। बावजूद अपने वादा को पूरा नहीं किया और केंद्र सरकार द्वारा अनुमति नहीं मिलने की कथन किया, जिससे किसान आंदोलित हुए और सड़क पर आकर आंदोलन प्रारंभ कर दिए। अफरा तफरी के माहौल मचा हुआ था। किसानों के साथ इस आंदोलन को देखकर कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़े हो गए और इन चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष भूपेश बघेल द्वारा 1 कुंटल धान खरीदी के बदले में 2500 रुपया प्रति कुंटल देने की घोषणा कर दी। इस घोषणा से किसान खुश हो गए, जिससे 2018 के आम चुनाव से पूरे प्रदेश में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार मिल गई। प्रदेश में भूपेश की सरकार बनी और अपने वादा के मुताबिक किसानों के कर्ज को माफ़ी करने की घोषणा व 1 कुंटल धान के बदले में 2500 रुपये देने के वादा को पूरा किया। सवालों के घेरे में सरकारों की रवैया। सत्ता व सरकार के लिए 10, 20 या 30 हजार करोड़ रुपये का ऊपर नीचे करना बड़ी बात नहीं है। जब तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल 1 कुंटल धान के बदले में 2500 रुपये देने की घोषणा किया तो पूरे देश में हड़कंप मच गया और केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार यह कहने लगी कि 2500 रुपया कैसे देते हैं हम भी देखते हैं और 2500 रुपया किसी भी हालात में नहीं देंगे, तथा मौजूदा सरकार के द्वारा वादा को पूरा नहीं कर पाने का आरोप भी लगाते रहे, दम भरते रहे। लेकिन बात उस मुखिया की है जिन्होंने वादा किया और उसे कार्य को पूरा किया। वर्ष 2018 में प्रदेश में भूपेश की सरकार सत्ता में बैठ गई। उन्होंने वादा पूरा करते हुए किसानों का कर्ज माफ किया और धान के बदले 2500 रुपये का प्रति कुंटल का भुगतान भी किया। प्रदेश के किसान खुशहाल हुए। यहाँ भूपेश के सरकार से 5 सालों में लगभग किसानों को केंद्र के द्वारा दिए जा रहे समर्थन मूल्य के हिसाब से लगभग 60,000 करोड़ से भी अधिक अंतर की राशि किसानों को भुगतान की गई। भूपेश सरकार के दिए गए किसानों को सुविधा खुशहाली की राशि से पूरा प्रदेश कांग्रेसमय हो चुका था, जिससे केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार हड़बड़ाए और छत्तीसगढ़ के 2023 के आम चुनाव में भूपेश सरकार के चाक चौबंद किले को तोड़ने के लिए उन्होंने जो गलती 2018 में कर चुके थे, उन गलतियों को सुधारने के साथ किसानों को 1 कुंटल धान के बदले 31 रुपया देने का वादा किया। पूरे देश भर में एकमात्र प्रदेश छत्तीसगढ़ में जिस तरह धान खरीदी, समर्थन मूल्य व किसानों को लेकर जो भी हो रहा है, वाकई रोचक हो चुका है। जहां एक तरफ 2018 में भाजपा की सरकार 1 कुंटल धान के बदले 2100 रुपया देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, वही सरकार 2023 के चुनाव में कुर्सी पाने के लिए 3100 रुपये देने को तैयार हो गए, जिससे प्रदेश की सरकार तो बदल गई, लेकिन भूपेश सरकार के द्वारा किसानों के प्रति की गई अप्रतिम निर्णय इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। छत्तीसगढ़ के किसानों के मन में अपना छाप छोड़ दिया। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां किसानों का आंदोलन लगभग जीरो है। यह भूपेश सरकार की ही देन है। यहां के किसान खूब है। 2023 के आम चुनाव में भले ही छत्तीसगढ़ प्रदेश से कांग्रेस की सरकार चली गई, लेकिन केंद्र की सरकार के रवैया भी किसानों के प्रति
कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जहां दिल्ली के आसपास प्रदेश वालों का किसान आंदोलन किसी से छिपा नहीं है, जहां किसान लाठी भी खा रहे हैं, जहां किसान आंदोलन से मौत को भी प्राप्त कर चुके हैं और केंद्र सरकार की तानाशाही रवैया के शिकार भी हो रहे हैं, जिसे देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व के रूप में हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव से तेज तर्रार व कर्मठ भूपेश बघेल को राजनांदगांव लोकसभा सीट से टिकट दिए जाने की घोषणा कर दी है, जिससे जिले के 5 लाख किसान परिवारों में भारी खुशी का माहौल है। वहीं भाजपा से आरएसएस में सक्रिय कार्यकर्ता संतोष पांडे को पुनः मैदान में उतारा गया है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान विधायक डॉक्टर रमन सिंह तथा गृह मंत्री विजय शर्मा का गृह जिला भी है, जिसे लेकर लोगों में काफ़ी चर्चा का हवा गर्म है। सूत्रों के माने तो दरअसल संतोष पांडे का कार्यकाल भारी असंतोषजनक कार्यकाल रहा, जहां पिछले 5 सालों में राजनांदगांव जिले के विकास के नाम पर कोई भी केंद्रीय विकास का तमगा नहीं लग पाया है तथा उनके ही अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तत्कालीन सांसद संतोष पांडे का सामंजस्य ठीक दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे भाजपा कार्यकर्ता स्वयं को बेहद कमजोर महसूस कर रहे हैं। लोगों में चर्चा का विषय बना 31 रुपया प्रति कुंटल धान खरीदी मूल्य का मामला। लोगों की चौक चर्चा को माने तो प्रदेश से कांग्रेस की सरकार जाने के बाद क्षमतावान भूपेश बघेल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पाटन के विधायक होने के बाद भी राजनांदगांव से लोकसभा टिकट देकर चौंका दिया है। जहां एक तरफ पार्टी के मुखिया भूपेश पर भरोसा जताया है, वहीं लोगों का भी कहना साफ है कि भूपेश बघेल के केंद्र की राजनीति किए जाने से प्रदेश को एक अच्छा प्रतिनिधि मिलने की संभावना जता रहे हैं, जिससे लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के टक्कर का प्रतिनिधि भी मानकर चल रहे हैं, जिसमें कठिन से कठिन समय में तत्काल निर्णय लेने की अपार क्षमता मौजूद है। देश में भले ही नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा हो, बावजूद राजनांदगांव लोकसभा सीट से संतोष पांडे बनाम भूपेश बघेल के रोचक मुकाबले के बीच लोग राजनांदगांव लोकसभा प्रतिनिधि के रूप में भूपेश बघेल को देखना चाह रहे हैं। ऐसे में राजनांदगांव लोकसभा सीट पूरे देश में हाई प्रोफाइल सीट हो चुका है, जिसमें पूरे देश भर की मीडिया व राजनीतिक जानकारों की नज़र टिकी हुई है। परिणाम भले ही भविष्य के गर्भ में हो, बावजूद कांग्रेस पार्टी के द्वारा भूपेश बघेल के नाम आने से किसानों में खुशी व्याप्त नजर आ रहा है। जिन्होंने किसानों के सुख दुख के बारे में सोचा, वह छत्तीसगढ़ के किसानों को 31 रुपया प्रति कुंटल तक धान का मूल्य देने की घोषणा की। मजबूरी में हड़बड़ाए भाजपा की पार्टी सरकार और कुर्सी के चक्कर में आज छत्तीसगढ़ में 31 रुपया प्रति कुंटल धान का मूल्य दे रहे हैं, वो भी भूपेश सरकार की ही देन मानकर लोग चल रहे हैं, जिसे लेकर किसानों में काफ़ी खुशी का माहौल है व चौक चर्चा जारी है। संतोष पांडे ने कहा था किसानों को खालिस्तानी व आतंकवादी। राजनांदगांव जिला के सांसद संतोष पांडे राजनांदगांव के विकास कार्यों में भले ही कुछ न किया हो, लेकिन केंद्र में अपनी पार्टी के नज़रों में टिके रहने के लिए बयानबाजी हरकतों के लिए जाने जाते हैं। जहां नक्सलियों के द्वारा फ़ोन के माध्यम से जान से मारने की धमकी हो या फिर किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहने का मामला, जो समाचार पत्रों का सुर्खियां बटोर चुके हैं। पिछले दिनों में जब दिल्ली में किसानों का आंदोलन अपने हक और अधिकार के लिए हो रहा था, तब राजनांदगांव जिला का सांसद संतोष पांडे द्वारा किसानों को खालिस्तानी व आतंकवादी कहा था। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सिख समाज के द्वारा रायपुर में संतोष पांडे के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने के लिए पुलिस थाने में तक शिकायत की गई थी। आम आदमी पार्टी ने राजनांदगांव संसद कार्यालय के सामने पुतला भी जलाया था। वह धरना प्रदर्शन के साथ अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए चैलेंज भी किया था, लेकिन सांसद संतोष पांडे पिछली गलियों से नदारद हो गए। आप भी देखिए।